तो कल हमने देखा था कि हम लोग यूग्लेनॉइड पढ़ चुके थे, उसके पहले वाला डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, ये सब हमने पढ़ चुका था। वहाँ पे एक हमने बताया था, हमने एक एग्जांपल देखा था डाइनोफ्लैजिलेट्स में पायरोसिस्टिस का, नॉक्टिलुका का, गोनियोलक्स का। हमें याद रखना कि था कि इन तीनों के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये था कुछ मतलब गोनियोलक्स होते हैं जो ये क्या कहते हैं मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में हमने जान लिया था, ठीक। तो वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, बाकी एक एक चीज़ हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। अब हम लोगों को हेडिंग डालना है स्लाइम मॉल्ट्स, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग हेडिंग डाल देंगे स्लाइम मॉल्ट्स। स्पेलिंग देख लेना, गलती होगा तो बता देना। स्लाइम मॉल्ट्स, हाँ तो मैं गलत नहीं करता, हाथ कभी कभी थोड़ा सा हाथ से हो जाता है, हाँ मनवड़ हो गया है। तो देखो स्लाइम मॉल्ट्स में सबसे पहला पॉइंट, दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर सेप्रोफिटिक, एकदम लिख लो एकदम सेप्रोफिटिक। ये जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या मतलब है सेप्रोफिटिक का, जरा समझते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से पाते हो, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किससे लेते हो? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। यानी जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हो? दीदी और माँ पे। किस पे? दीदी और माँ पे। तो जो दीदी और माँ पे डिपेंड होंगे वो सेप्रोफिटिक होंगे। तो हम लोग भी दीदी और माँ पे डिपेंड रहते हैं। देखो दीदी नहीं है, ये डी है, डेड डिकेइंग, यहाँ छोटा सा हो यानी ऑर्गेनिक, और ये एम फॉर मटेरियल, ठीक। बस ये याद करने का तरीका है, इसको याद कर लेना कि सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दीदी और माँ पे। तो दीज आर कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ का देखना पूछा जाता है क्वेश्चन। लिखो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन the slime molds aggregate, the slime molds aggregated and forms amoeba like structure, amoeba like structure called plasmodial stage, called plasmodial stage। बड़े ध्यान से इस शब्द को सुन लेना। अभी इसके बाद देखो आएगा तुमको प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम पढ़ने के लिए, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है कि वहाँ भी प्लाज्मोडियम पढ़े, यहाँ भी प्लाज्मोडियम पढ़े, हो गया कचड़ा, ठीक है। वहाँ वाला प्लाज्मोडियम अलग है, यहाँ जो वहाँ वाला जो प्लाज्मोडियम है वो एक ऑर्गेनिज्म होगा, ध्यान देना। वहाँ का जो प्लाज्मोडियम होगा, यानी कि हम लोग जो प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे वहाँ वाला जो प्लाज्मोडियम होगा वो एक ऑर्गेनिज्म होगा। बट यहाँ जो प्लाज्मोडियल हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक स्टेज है, वो एक स्टेज है। कौन सी स्टेज? यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है? हम लोगों के लिए यही वाली जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यही फेवरेबल कंडीशन है। ला करके अगर हमको ज्वालामुखी में झोंक दिया जाए तो फेवरेबल नहीं रह जाएगा, ठीक। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में प्लाज्मोडियम सब एक जगह आते हैं, आओ सब इकट्ठा होते हैं। जैसे नहीं पहले के फिल्मों में होता था कि गांव वाले होते थे जो बहुत गरीब गुरबा होते थे, ठीक। उन लोगों से कोई लगान वसूल रहा होता था, बेचारे तड़प रहे होते थे कि मरने ही वाले होते थे, तब से अचानक से बादल कड़कता था, बिजलियां कड़कती थी और बारिश शुरू हो जाती थी, डांस का शुरू हो जाता था। तो यही होता था पहले, ठीक। तो इस टाइप का सीन। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, देखो सारे लोग साथ में आकर डांस करने लगे, तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियल स्टेज। तो प्लाज्मोडियल स्टेज क्या होगा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, सारे के सारे मतलब जो भी स्लाइम मॉल्ट्स होंगे वो सब एग्रीगेट होंगे और ये एग्रीगेट हो जाएंगे, जिसको अमीबा एग्रीगेट होकर के अमीबा जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। अमीबा जैसा स्ट्रक्चर क्या कहने का मतलब है? देखो अमीबा के हम लोग एक खास बात पढ़ते हैं कि अमीबा जो होता है वो किसी शेप का, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक। तो इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होगा कि वो इसी शेप में ऐसे ही इकट्ठा होंगे, किसी भी तरह बस इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्लाज्मोडियल स्टेज। क्या बोलेंगे?
प्लाज्मोडियल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो हाँ, तुम क्या लिख ली है? अरे वाह, गजब ना होनहार हो। प्लाज्मोडियल स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन की बात तो हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? भागेंगे पर आएंगे। जैसे ज्वालामुखी में डाल दिया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है वो ज्वालामुखी करेगा। तो लिखो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तभी हम सोच रहे हैं क्यों ऐसा अजीब अजीब दिख रहा है सब, चश्मा नहीं पहना। अब ठीक है, ऐसे करूं क्या? हेलो एडिट, आयरन मैन नहीं देखे उसमें ऐसा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड, यानी ऐसे भी एग्रीगेट थे। देखो अभी एग्रीगेट थे, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड। सब दूर दूर चले गए, भागो यार, एकता जाए चूल्हे में, पहले जान बचाओ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटेड into resting stage called fruiting bodies। हाँ, फ्रूट वाला फ्रूटिंग, पीते नहीं हो? फ्रूटी लिख ही दूँ क्या मैं? हालांकि मेरा स्पेलिंग बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो, नहीं फिर भी मैं लिखूँगा। अच्छा चलो ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि द फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन a spore which can germinate and form new organism। देखो तुम्हारे बुक में हुआ, हमको दिख रहा है, वो देखो बनाया है ना। हाँ, वही लाओ दिखाएं, लाओ वीडियो वालों को भी दिखाएं, पता नहीं उनके पास किताब है कि नहीं है, सब जिम्मेदारी है ना। हाँ, ये वाला इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखो है, इसमें छोटे छोटे स्पोर भी दिख रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे तब इतना दिखा रहा हूँ, अब जूम करके जैसे भी करना हो देखें अपना, वो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक। यही है, तो इसी के बारे में हम याद रखना है इसको, ठीक है। हालांकि ये फिगर अब इंक्लूड किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले इतना फिगर नहीं हुआ था। ये वाला तो एकदम ही नहीं था पहले, ये अब आया है, तो ऐसे है, इसको रख लो। तो इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था, इसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इसमें और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने अभी अभी देख लिया। इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल होगा फाइसेरम। इसका एग्जाम्पल होगा फाइसेरम। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यही 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रोटोजोआ। हेडिंग डालो फटाफट से एकदम, प्रोटोजोआ। हमने लिख लिया प्रोटोजोआ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे, लिखो इनका नाम। द टर्म गिवन बाय गोल्डफस। गोल्डफस इनका नाम था। मेरा वीडियो देखने वाले का आखो गोल्डबर्ग ना समझ लें। गोल्डबर्ग WWE सुपरस्टार है, हमारे नवोदय वाले देखते हैं ना, वो सब यह सब जानते हैं। हाँ, गोल्डफस
गोल्ड फस, यही साइंटिस्ट थे, इनका नाम हमें याद रखना है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। एक ब्रांच होती है साइंस की जिनमें प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, तो लिख लो द स्टडी इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। स्टडी इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। इसकी स्टडी को बोला जाता है प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है जान रहे हो ना, हम बता चुके हैं पहले प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म के लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो मोस्ट primitive relative of animals। most primitive relative of animals अब देखो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रुप में रहें, ऐसा भी हो सकता है कि अकेले एकदम आवारा की तरह घूम रहे हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, खतरा कहीं भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सक्लूसिवली। क्या एक्सक्लूसिवली, क्या मैराइन नहीं लिखना है, एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोटोजोआ क्लासिफाइड इनटू 4 classes। प्रोटोजोआ क्लासिफाइड इनटू 4 classes। देखो प्रोटोजोआ को 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ये किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोटोजोआ का ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे होता है। किसके? लोकोमोटरी का मतलब ये है ऐसे ऑर्गन जो लोकोमोशन में हेल्प करते हो। ठीक है, हमारे लिए है पैर, ठीक है, ये सब। तो उसी ऑर्गन के बेसिस पे ये किया जाता है डिवीजन। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है किस बेसिस पे किया जा रहा है? लोकोमोटरी। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आगे लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा है। बुक में अमीबॉइड पहले दिया होगा ऐसा ऐसा करके, हम देखो लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। सिलिएटेड, और सॉरी मतलब एक को गलती हुआ नहीं कि 4 उंगली हुई, सी होगा। एस से क्या है? स्पोरोजोअन ना, स्पोरोजोअन। सिलिएटेड, अमीबॉइड, और उसके बाद है हाँ ठीक, फ्लैजिलेटेड। ठीक, तो ये 4 क्लास हमको पढ़नी है, हमको इन सब के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? पहला है स्पोरोजोअन, तुम्हारी बुक में पहला अमीबॉइड दिया होगा। ठीक है, फिर हो सकता है सिलिएटेड दिया हो, फिर फ्लैजिलेटेड, फिर स्पोरोजोअन, ऐसे करके जैसे भी दिया हो। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग किसको लिखे हैं? स्पोरोजोअन, फिर सिलिएटेड, फिर अमीबॉइड, फिर फ्लैजेला। तो इसको याद कर लेना कौन कौन से इसमें 4 क्लास हैं। स्पोरोजोअन,
सिलिएटेड, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड। साड़ी, कपड़ा, आधा फाटल, ऐसे ही याद करना है इसको, ठीक ना। तो इसको याद कर लेना, ये बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या याद करोगे? साड़ी, कपड़ा, आधा फाटल, मतलब स्पोरोजोअन, सिलिएटेड, अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड। ये बस 4 क्लास हमको पढ़नी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये किस बेसिस पे किया गया है? ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन किया गया है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो जो भी तुम डालना चाहो अपने हिसाब से। पहली हेडिंग अमीबॉइड ही डाल लो, बुक वाला ही हम लोग लेके चलते हैं, तो बस याद करने के लिए बता दिया ऐसे। बुक वाला हेडिंग डाल लो, अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन। इसको हम लोग राइजोपोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये नाम तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा, राइजोपोडा, या इसका एक और नाम होता है, बताऊं क्या? और मज़ेदार है, सार्कोडाइना। सार्कोडाइना तो लिख लो, हालांकि पूछा नहीं जाएगा तुमसे, लेकिन फिर भी मान लो कहीं जब डिबेट में किसी से हारने लगना या महसूस होने लगे कि अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो यही 2-4 टर्म ऐसे से फेंक देना, पगला जाएगा। तो याद रखो, अमीबॉइड प्रोटोजोवन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। राइजोपोडा या सार्कोडाइना भी इसको बोलते हैं। लिखो, इट इंक्लूड्स अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। अमीबा ही एक्चुअली होते हैं, लाइक क्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्वेटिक, एक्वेटिक। और एक्वेटिक क्या गया, ऐसे लिख लो, इसे एक्वेटिक लिखा। एक्वेटिक क्या क्या लिख लो, एफएम, एफएम रेडियो ना। फ्रेश भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, ठीक, ऐसे याद रखना। फ्रेश भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं। एफएम प्रोटोजोवन, दे आर एक्वेटिक प्रोटोजोवन। फिर कॉमा देख के लिखो, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, याद रखना एकदम से। अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक। पूछा गया क्वेश्चन है, होलोजोइक क्यों होता है? देखो क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों होता है होलोजोइक? जरा ध्यान से समझो। हम लोग क्लास 10th में बताया जाता है कि अमीबा कैसे कैसे खाने को पकड़ रहा है। तो देखा होगा उसमें एक अमीबा रहता है इसे एकदम भोला सा, ठीक। और फिर वो अपने बगल में देख लेता है एक खाना, तो फिर वो भोला नहीं रह जाता, खाना के लिए सब कोई दैत्य बन जाता है। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता है और खाने को पूरा ऐसे कैप्चर कर लेता है, ठीक। ये क्या कैप्चर, ये जो कैप्चर कर रहा है ना, इसी को बोलते, इसी वजह से उसको बोलते हैं कि वो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला है। यानी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इंगल्फिंग ऑफ फूड हुआ। ध्यान से समझना, क्या हुआ? इंगल्फिंग, यानी फूड को इंगल्फ किया गया, निगल लिया गया है ना। हम लोग की क्या करते हैं, दाल भात लिए, अब बड़ा सारा सुरसा जैसे मुँह फाड़ के अंदर ले लिए, ठीक। तो इंगल्फिंग ऑफ फूड हम लोग करते हैं, हम लोग भी एनिमल हैं और वो भी इंगल्फिंग ऑफ फूड कर रहा है, यानी उसका भी न्यूट्रिशन कैसा हुआ? होलोजोइक। होलो यानी सेम, और किसकी तरह सेम है? जोइक यानी एनिमल्स की तरह, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला गया। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। क्यों होलोजोइक होगा? क्योंकि यहाँ पे इंगल्फिंग ऑफ फूड होता है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखो, लोकोमोटरी ऑर्गन इज, चूँकि लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे ही इनको किया गया है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन देख लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया। लोकोमोटरी ऑर्गन इज कौन है? लोकोमोटरी ऑर्गन मोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो इस वर्ड को, क्या है इसका मतलब, ठीक है। स्यूडो का क्या मतलब होता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पे। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। क्या मतलब होता है? झूठा, ठीक। तो यहाँ पर झूठा कौन है? पोडिया। कौन झूठा है?
पोडिया, ये पोडिया वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? पोडिया वर्ड इस्तेमाल होता है पैर के लिए, फीट के लिए एक्चुअली, ठीक है। किसके लिए? फीट के लिए, लिम्स के लिए। देखो हम लोग एक 9th क्लास में जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक फाइलम पढ़े होंगे आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़े हैं? आर्थ्रोपोडा। पोडा वर्ड वहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि वही वो फाइलम होता है जहाँ से लेग्स आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके पहले वालों में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे लेग्स हमें नहीं दिखेंगे, ना हमें पोरीफेरा में पैर दिखेगा। पोरीफेरा में देखा है क्या पैर? कि पोरीफेरा मस्दम ऐसे से चल रहा है छेद लिए, ठीक ना। पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, ना सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा, ना निडेरिया में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा उसके पहले। एनेलिडा में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा छोटे छोटे पैर, जैसे हम लोग गोजर देखे होंगे, कनखजूरा भी बोलते हैं उसको, वो एनेलिडा में आता है। तो अगर हम लोग उसको देखें तो वहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है ये फॉल्स फीट, लेकिन वो ट्रू पैर मतलब सच्चा पैर नहीं होता, वो फॉल्स फीट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्थ्रोपोडा वाले से हमको रियल में पैर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं सब में लिम्स होते ही हैं, ठीक ना। तो वैसे ही ये स्यूडोपोडिया लिखा हुआ है, यानी यहाँ झूठा पैर होगा, यानी यहाँ एक्चुअली में कोई पैर जैसा ऑर्गन हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है उसी में से एक इनकी बॉडी आउटग्रोथ करती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। उनके बॉडी का कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकलता है जो हाथ और पैर का काम करता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करता है। लोकोमोशन में भी हेल्प कर देता है, इंगल्फिंग ऑफ फूड में भी देखा ही होगा, 2 ठो ऐसे निकलता है साइड से ऐसे अंदर, ठीक, खत्म। तो यही है। तो स्यूडोपोडिया, यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? स्यूडोपोडिया। क्यों उसको स्यूडोपोडिया कहा जा रहा है? क्योंकि वह एक्चुअल में पैर नहीं होता है, पर पैर की तरह काम करता है, पैर की तरह या मतलब लिम्ब्स की तरह काम करता है और लिम्ब की तरह दिखता है, इसलिए उसको स्यूडोपोडिया बोल दिया जाता है। स्यूडो झूठा, यानी वो झूठा है, सच्चा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इन मैराइन फॉर्म सिलिका इज प्रेजेंट। सिलिका के बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं एक बार उसमें क्राइसोफाइट्स में। सिलिका इज प्रेजेंट विच फॉर्म सेल वो वाला लिखना, सेल, हाँ, कवच बना लेता है, ठीक। वो एक सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी जब ये मेराइन फॉर्म में होंगे तो इनकी बॉडी के ऊपर एक सिलिका की कवरिंग होगी, और सिलिका जो होता है वो बहुत हार्ड सबस्टेंस होता है, तो वो एक कवच का काम करने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, मेंबर्स आर फ्री लिविंग, एकदम निकम्मे आवारा टाइप के लोग। मेंबर्स आर फ्री लिविंग, ब्रैकेट में लिख लो अमीबा। अमीबा की स्पेलिंग सही से लिखना। और पैरासिटिक, मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक में आगे लिख लो, कौन? मैंने कुछ बोल रहे हो, नॉलेज है। पैरासिटिक में आगे लिख लो एंटमीबा। हाँ, एंटमैन नहीं, एंटमीबा है ये। हाँ, और पैरासिटिक में आगे ब्रैकेट में लिखो एंटमीबा। ये एक्चुअली पैरासिटिक होता है, ये पेट में मिल जाता है इंसानों के, बड़ा खतरनाक होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, इसी का एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो डिसेंट्री कॉज कर देता है एनिमल्स में, फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं एकदम से, ठीक। और उसके बाद एक होता है एंटमीबा जिंजीबैलिस। एंटमीबा जिंजीबैलिस जो मुंह में कॉज करता है, मतलब पायरिया फैला देता है, ठीक है। तो ये कुछ हैं अमीबा लोग जो गलत करते हैं हम लोगों के साथ। हम बताओ क्या बिगाड़े हैं उन लोगों का? कुछ बिगाड़े, कभी जाके बात तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, ऐसे ही लोग होते हैं। चलो अगला हेडिंग डाल लो, अब क्या है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिखना है, अमीबा लिख लेना, और अगर और लिखने का मन कर रहा होगा तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका लिख लो, एंटमीबा जिंजीबैलिस लिख लो, एंटमीबा बेंजिनाइलिस लिख लो, जो भी लिखना है लिखते जाओ, ठीक है। एंटमीबा जिंजीबैलिस जो होता है ना, वो जिंजीवाइटिस का वेक्टर होता है एक्चुअली। वो जिंजीबैलिस यही ऑर्गेनिज्म का नाम है। जिंजीवाइटिस वो बीमारी है, पायरिया कॉज करवाता है, ठीक। तो ये याद रखना है बस। जिंजीबैलिस सब ऑर्गेनिज्म है, अब क्या बताऊँ क्या होता है। ऐसा अतरंगी इन लोगों का नाम है, मेरा दोस्त नहीं है। एंटमीबा जिंजीबैलिस उसका नाम ही है, रखा गया है, पूरे होशो हवास में ये नाम रखा गया है। तो लिख लो
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये इतना लिख लिया ना, ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको। वीडियो वाले स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के अपना देख लें, हम तो मिटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसका भी एक और नाम होता है मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा की स्पेलिंग ये होगी क्या कि ये फुआरे होगी, मस्टिगोफोरा। ठीक है, लिख लो, मस्टिगोफोरा भी लिख लेना, ये सब काम आएगा जब कभी हारोगे तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, इट इंक्लूड्स, क्या लिखोगे, इट इंक्लूड्स क्या, इट इंक्लूड्स मत लिखो, लिखो ऑल मेंबर आर पैरासिटिक। देखो हम लोग ऑल मेंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर इसके पैरासिटिक ही होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया कि ऑल मेंबर्स आर पैरासिटिक। ये गजब की बीमारी कॉज करते हैं, इसमें अलग अलग लोग होते हैं, जैसे एक होता है लेस करके कुछ उसका नाम होता है, जिसकी वजह से काला आजार हो जाता है। ठीक, काला आजार एक बीमारी है, इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं, दमदम फीवर, लेस्मानिया। और उसके अलावा एक होता है गियार्डिया, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, फिर ट्रिपैनोसोमा है, ठीक, इसकी वजह से हो जाता है। तो लिख लो, सब लिखो, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है फ्लैजिलेटेड में। हाँ, ये लिख लो एक पॉइंट, द लोकोमोटरी ऑर्गन इज फ्लैजिला। लिखो, द लोकोमोटरी ऑर्गन इज फ्लैजिला। क्या कह रहे हो, बोलो। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि वो एकदम इंडिपेंडेंटली रहते हैं, कह सकते हो एक तरीके से। फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग, इसका मतलब यही होता है कि वो कॉलोनी में नहीं रहते या किसी के साथ नहीं रहते हैं, वो एकदम फ्री लिविंग को रहते हैं। ठीक, फ्री लिविंग का मतलब ही है फ्री लिविंग, ऐसे ही समझो उसको। फ्री लिविंग को अगर दिमाग में तुम्हारे जो आ रहा होगा, फ्री वर्ड से जो बन रहा होगा दिमाग में, वैसे ही वो रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में। बस याद रखना कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा, फ्लैजिला होगा। कौन होगा, फ्लैजिला। नाम से भी पता चल रहा है, तो लिख लो इसमें पहले लेस्मानिया कॉजेज, काला आजार। हम लिखते जा रहे हैं, तुम भी लिखते जाओ। लेस्मानिया की वजह से हमें क्या हो जाता है, काला आजार। ये एक बीमारी है, इसी को दमदम फीवर भी बोलते हैं, दम फीवर, दम फीवर। इसके अलावा लिखो ट्रिपैनोसोमा, लिख लो ट्रिपैनोसोमा। लिखो इसमें, ये इसकी वजह से क्या होता है, लिखो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बड़ा लंबा नाम है, हम नहीं लिखे, तुम लिख लो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता होगा, सो जाते होंगे। दो ही चीज़ों से, या तो सो जाते होंगे या तो साले सोते ही नहीं होंगे। ठीक, खोज करके आना क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस में। और ज़रा ये भी खोज के आना दमदम फीवर में क्या होता है। जितनी बीमारियां तुम सुन रहे हो नाम, इनके बारे में पता भी तो होना चाहिए क्या होता है, तो पता करके आना। होमवर्क आज का यही रहेगा। ठीक, तो इसके वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो गियार्डिया। रुको एक मिनट, हम लिख ही दे रहे हैं, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गियार्डिया लिख लो। इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है। लोग बार बार वॉशरूम जाते रहते हैं दौड़ दौड़ के। गियार्डिया को ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, बहुत पुराना खिलाड़ी है। तो अगला लिखो ट्राइकोमोनास। लिखो ट्राइकोमोनास, TRYCOMONAS, ट्राइकोमोनास वेंजिनाइटिस।
ट्राइकोमोनास वेंजिनाइटिस। एक्चुअली ये क्या करता है ना, ये एक रोग होता है वेंजिनाइटिस, जो वेजाइना में रोग होता है ये, ठीक है। तो ये वेजाइना की ये डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है ना। ये फीमेल्स में होता है वेंजिनाइटिस। वेंजिनाइटिस उस रोग का भी नाम है, इसीलिए इसका नाम भी ट्राइकोमोनास वेंजिनाइटिस ही रखा गया है। नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट क्या करोगे ज़्यादा लिख के, बस करो, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लो अगला, हम लोग फ्लैजिलेटेड के बाद क्या है वो हेडिंग डाल लो, सिलिएटेड प्रोटोजोन व, ठीक है। तो इसमें बस ये थोड़ा सा याद रखना, ये नई तुमको जानकारी मिल गई होगी इसके माध्यम से, और तुम्हारे बुक में अगर दिया होगा तो अच्छी बात है। दिया है इसमें से किसी का नाम? ट्राइकोमोनास दिया है, हाँ हाँ, और बस एक ही तो दिया। देखे ना कितने कंजूस है, सब कोई हमारी तरह दिलदार टाइप का नहीं होता फुल लिखवा दे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलिएटेड प्रोटोजोवन ना। अच्छा देखो, इसके नाम से पता चल रहा होगा सिलिएटेड, यानी कि यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा, सिलिया। हाँ, सिलिया की स्पेलिंग में क्या है, डबल एल। अच्छा, हम अपने कपिया में डबल एल लिख दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ना है सिलिएटेड प्रोटोजोवन, ठीक ना। हम लोग पढ़ना है सिलिएटेड प्रोटोजोवन। तो लिखो, इट इंक्लूड्स द प्रोटोजोआ हैविंग सिलिया। इट इंक्लूड्स द प्रोटोजोआ हैविंग सिलिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लोकोमोटरी ऑर्गन इज सिलिया। सिलिया सिलिया इतना बार नाम आ जाएगा ना कि तुमको इसे ही याद हो जाएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन इज कौन होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन इज सिलिया, यही है स्पेलिंग सिलिया की। अच्छा, जज कर रही हो हमको, लोकोमोटरी ऑर्गन इज सिलिया। नेक्स्ट लिखो, विच परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, लिख लो इसमें एग्जाम्पल लिखो इसका, पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल लिख लो। पैरामीशियम देखे हो कि नहीं कभी, सही में नहीं देखे? अरे फिगर में भी नहीं, चप्पल की तरह दिखता है, चप्पल की तरह कुछ देखा है ऐसा? नहीं, अब हम बनाएंगे। अरे अच्छा, क्या इसका शक्ल ही ऐसा है तो हमारा क्या दोष। हमारे जो सर जी थे ना, आर्ट बहुत गजब का बनाते थे। रहने तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, तुम कह रही हो इतना तो तुम्हारा मन नहीं है, तुम नहीं बनाएंगे। तो वैसा ही दिखता है, ठीक है, स्केच था वो, ऐसा नहीं समझना है बिल्कुल भी कि मेरा आर्ट ख़राब है, मेरा आर्ट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो पैरामीशियम, या देखो एक और लिखो तो बहुत हंस रहे हो, बैलेंटेडियम। अब से जो हमारे स्टूडेंट हंसते हैं तो हम उनको यही सजा देते हैं, ऐसा नाम बताते हैं, बैलेंटेडियम। बैलेंटेडियम, हाँ, क्या प्लाज्मोडियम? अभी एक खो बाकी है, इतना क्यों घबराना। देखो हम लोग अभी इसके पीछे पड़े हैं, डायरिया एक खो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्यों डायरिया कॉज करता है ना, ये भी डायरिया कॉज करता है। मतलब देख रहे हो, मिल करके सब हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं सब। तो ये भी कभी कभी डायरिया कॉज करता है। तो बस इतना जानो कि बैलेंटेडियम, हाँ ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, जो आया वही कर दिया। हम लोग तो बेचारे सीधे साधे लोग, हाँ। तो बैलेंटेडियम लिख लो। उसके बाद हेडिंग डाल लो, एक मिनट, एक पॉइंट लिख लो। तो मेंबर्स शो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूले जा रहा था अभी मैं। मेंबर्स शो
न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म यानी कि दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक न्यूक्लियस होगा जो हेरिडिटी कंट्रोल करेगा, एक न्यूक्लियस होगा जो बाकी चीज़ें कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। तो जो माइक्रो होता है वो हेरिडिटी वाले को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर के ट्रांसफ़र को, ठीक। और दूसरा वाला जो होता है वो बाकी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक। तो मैक्रो वाला बाकी के फंक्शन को कंट्रोल करता है और माइक्रो वाला हेरिडिटी को। तो याद रखना यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना। कभी भी तुमने सुना नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म में दो ठो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमारे मुंह से ये बात निकल गई, समझो एकदम से क्या है, तुम क्या पा गए आज। लिखो अगला स्पोरोजोआ, हेडिंग डाल लो, ऐसा ही अद्भुत टाइप का हूँ मैं। ऐसा ही अगला लिखो स्पोरोजोआ। तो देखो हमने पहले वाले में क्या देखा, पहले वाले में हमने देखा कि लोकोमोटरी ऑर्गन कौन था, स्यूडोपोडिया अमीबा में। उसके बाद हमने देखा फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, फिर उसके बाद देखा सिलिएटेड में सिलिया। स्पोरोजोआ में क्या होगा, लिखो पहला पॉइंट, लिखो लिखो, नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, इसके पास होता ही नहीं है, नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो जितने के पास था वो तो बेचारे डिवाइड हुए और जिनके पास नहीं था वो अलग ही ग्रुप में आ गए। नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन। अगला लिखो मेंबर्स आर पैरासिटिक, मेंबर्स आर पैरासिटिक। मेंबर्स आर पैरासिटिक, यानी कि ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, यानी किसी के बॉडी के अंदर हो सकता रहें या किसी के ऊपर रहेंगे और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। पैरासाइट का मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। अरे वो सबसे पहले कस्कुटा, एक प्लांट के बारे में, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, एकदम कोई सुना हुआ नहीं है क्या? हाँ, तो वही उसके बारे में से वो पैरासिटिक है। तो उस सब के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे पहली बार हम लोगों को पैरासिटिक, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं क्या जानी क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे। तो पैरासिटिक हम लोगों को पहली बार वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, उसी अमरबेल को ही बोलते हैं कस्कुटा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा उसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे याद किया करो ये सब, आसपास जैसे रास्ते में चल रहे हो। हम लोग नवोदय में थे ना, तो मैं एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल तक जाता था, रास्ते में जितने पेड़ दिखते थे सबका साइंटिफिक नेम याद था मुझे, सबका एक एक का याद कर लिया था। और वहाँ पर पेड़ से पलाश तो एकदम देखने को मिलता था, मार पलाश का जानते हो कि नहीं साइंटिफिक नेम? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश ही नहीं जानते? पलाश के फूल एक चैप्टर भी है। अच्छा देखो, तुमको बता रहे हैं पलाश क्या होता है। पलाश क्या होता है, एक पौधा होता है, इससे चूरन कभी खाए हो, किसी घर कथा में गए हो, चूरन कभी मिला है पत्ते में? ठीक, तो वो जो पत्ता रहता है ना, वो पलाश का पत्ता रहता है, गोला गोला सा रहता होगा पत्ता कुछ कुछ, या उसी गोले गोले पत्ते को जोड़ करके कोई सा बनाते होंगे उसका दोना टाइप का, और उसी में से ले लेकर खाते हो और फिर खा करके मुंह में भर के बोलते हैं फूफा। तो यही सब होता है। तो स्पोरोजोवन में कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। और लास्ट लिख लो कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है ये बता दूंगा बाद में। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट, लिख लो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल लिखो प्लाज्मोडियम, आ गया तुम्हारा फेवरेट। प्लाज्मोडियम, और एक लिखो बेब्सिया। प्लाज्मोडियम के अलावा देखो ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ, बेब्सिया। क्यों इसको बेब्सिया बोला जाता है देखो बता रहे हैं। ये बेब वर्ड आया है बेबी से, बच्चे से, ठीक। ये बच्चों में एक बीमारी कॉज करता है, तो लिख लो लिखो कॉजेज बेब्सियोसिस,
मार एकदम बेप्स बेप्स हो गया, बेबी, बेप्सिया, बेप्सियोसिस, बेप्सियोसिस। बेप्सियोसिस को ही एक नाम और देते हैं देखो, इतना लंबा नाम है, याद करते रहना बैठ करके आज रात भर। ये एक और होमवर्क, 2 ही होमवर्क है तुमको। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन्यूरोनिक, ग्लोबिन्यूरोनिक, मेरे साथ बोलो, ग्लोबिन्यूरोनिक, ग्लोब्यून्यूरोनिक, ठीक है। हीमोग्लोबिन्यूरोनिक फीवर, हीमोग्लोबिन्यूरोनिक फीवर इसको बोलते हैं, बेप्सिया को ही। तो बेप्सिया ही याद रखना, हीमोग्लोबिन्यूरोनिक फीवर है ये, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों का पूरा ख़त्म हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना है किंगडम फंजाई के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, किंगडम फंजाई को पढ़ने के बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया का ऐसे से हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे तो कभी हमको धक गिरता है। क्योंकि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया का हमको अलग से ही पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो फिर क्या मतलब यहाँ पढ़ के, ठीक। हम लोग उसका अलग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल स्टडी करेंगे, और जो वहाँ पे दिया हुआ है उसी चीज़ को शॉर्ट में निपटा दिया है यहाँ पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वायरस, वायरॉइड, ये सब जो दिया हुआ है इसमें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो किंगडम फंजाई हम लोग कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग के पास टाइम रहा, हालाँकि टाइम शायद न रहे, ठीक है, क्योंकि किंगडम फंजाई में कई ठो भी हम लोग पढ़ना है। तो किंगडम फंजाई ख़त्म करने के बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, ये जो लास्ट पेज पे आओगे तुमको दिख जाएगा वायरस, वायरॉइड, बैक्टीरियोफेज, क्या क्या है ना, वो सारा लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, उसमें ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि उस पेज पे हर एक लाइन में कुछ ना कुछ है ऐसा जो तुमको याद करने लायक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। सब समझ में आया ना। ऐसा कुछ भी हो जो न समझ में आए, एक भी लाइन तुमको क्या करना है, जो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ उसको जा करके तुरंत NCERT से पढ़ना है लाइन बाय लाइन। और अगर कोई भी लाइन ऐसी है जो न समझ में आ रही हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछो। वीडियो देखने वाले जो हैं वो वीडियो में कमेंट करें, या मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नहीं दूँगा, परेशान हो जाऊँगा, ठीक है। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा, मिल भी जाता है हालांकि आमतौर पे रोज़ ही। तो ऐसे ही, बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद जिससे खूब 3 ठो ऑप्शन आएगा, उसमें सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन रहेगा, उस पर छू देना है बस ऐसे। अगर टच स्क्रीन वाला मोबाइल है तो टिक टिक वाला है तो उस पर टूट टूट दबा के ऊपर जाइए और तब ऑल वाले पे जाके ओके कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।